अब अपन बात करते हैं तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जो है हाउस या प्रॉपर्टी या अपार्टमेंट। देखो, जिन लोगों के पास मकान नहीं होता है, लगभग लगभग उनका 5,000 से लेके 10,000 रुपये पर मंथ तो किराए में चला जाता है। ठीक है, रेंट में चला जाता है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है अगर आप देखो तो, क्योंकि आदमी का बहुत सारा कमाई, जो सैलरी है उसका बहुत सारा हिस्सा तो उसका किराए में ही जा रहा है, मकान में। तो अगर किसी के पास मकान नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अगर उसको देखना है तो प्रॉपर्टी में, जो हाउस है, मकान है, उसमें देखना चाहिए। क्योंकि खुद का मकान बनाना एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, जिसमें ये जो रेंट है आपका 5,000 से 10,000 रुपये, अ, ये आपका कट हो जाएगा बाद में, लॉन्ग टर्म में कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो 20 लाख रुपए का ये आपने मकान खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बैंक जो है पूरा लोन नहीं देगा आपको। 15 लाख रुपए का मान लो बैंक ने लोन कर दिया, और 5 लाख रुपए आपकी जो सेविंग थी वो आपने यूज कर ली। 5 लाख रुपए और 15 लाख रुपए, तो पार्टी को टोटल 20 लाख रुपए मिल गए। उसने आपके नाम पे मकान कर दिया, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल वो 5 लाख है, और 15 लाख जो बैंक ने दिया है, बैंक उसका किस्तें निकालेगा, ये आपको ब्याज भरना पड़ेगा इस पे, है ना? तो उसके हिसाब से ये ईएमआई जो भी है वो कैलकुलेट करके और आपको बता देगा कि आपको 8,000 रुपये पर मंथ जमा कराना है, जो कि लगभग आपके इसके बराबर ही है जो आपकी किस्त जा रही थी। ठीक है, अब क्या होगा, आपको ज़्यादा भार भी नहीं पड़ा और मकान भी आपका हो गया, तो आप आराम से सुकून से रह सकते हो मकान में। अब क्या होगा कि मान लो मकान की रेट जो है बढ़ गई एक साल में, 20,75,000 हो गई। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो 75,000 रुपये आया है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मकान में वैल्यू बढ़ी है, और आपने टोटल इन्वेस्ट तो 5 लाख ही किया है, टोटल तो 5 लाख ही गया है आपका। तो क्या होगा, यहाँ पे 15% का रिटर्न निकल के आता है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न होता है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपको किराए के मकान में रहने से बचना है, तो आप अपने खुद के घर को भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मान सकते हो। अब इसमें रिस्क क्या रहता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू ही ना बढ़े तो क्या होगा, फिर तो रिटर्न ही नहीं आया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो बेकार हो जाएगा। तो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आसपास अगर आप देखो तो स्कूल होने चाहिए प्रॉपर्टी के। ठीक है, मॉल होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। हॉस्पिटल के बाद रोड होने चाहिए, अच्छे रोड होंगे, अच्छी लोकेशन होगी, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। आसपास मार्केट हो, पार्क हो, सोसाइटी अच्छी हो, तो रेट अच्छी खासी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि आदमी को यही सब चीज़ें, सुविधाएं चाहिए होती है, और सुविधाएं अगर आसपास होंगी तो ऑब्वियसली प्राइस, डिमांड बढ़ेगी वहाँ पर लोगों की रहने की, तो प्राइस बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ बगल में शमशान घाट है, ठीक है, और नाला निकल रहा है, अ, घटिया किस्म की सोसाइटी है, लोग ड्रिंक कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ऐसी सोसाइटी में कोई नहीं रहना चाहता है। और प्राइस जो है वो, इस तरह की प्रॉपर्टी में प्राइस नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, सोसाइटी में, ऐसी सोसाइटी में कोई रहता नहीं है, तो डिमांड कहाँ से आएगी, तो प्राइस बहुत कम होते हैं, प्राइस ज़्यादा बढ़ते भी नहीं। तो प्रॉपर्टी में ठीक ठाक जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक ठाक जगह लोकेशन देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और अगर अपार्टमेंट वगैरह देख रहे हैं, पहले से ही मकान है, तो फिर अपार्टमेंट को किराए पर
दे दो, ताकि वहाँ से जो है एक किराए पर अगर आप चढ़ाओगे तो वहाँ से एक अच्छा खासा इनकम का एक सोर्स बन जाता है वो। ठीक है, तो वहाँ से एक अच्छी खासी इनकम आने लग जाती है। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हो तो प्लॉट खरीदने में ये ध्यान रखो। ठीक है, प्लॉट में ये ध्यान रखो कि उसके आसपास की लोकेशन में क्या बनने वाला है। ठीक है, आसपास की लोकेशन में जैसे आपको मैप में दिख रहा है कि भाई यहाँ तो मॉल खुल सकता है, यहाँ पर एक मार्केट खुलने वाली है, या यहाँ पर अच्छे खासा हॉस्पिटल बनने वाला है, या स्कूल की बिल्डिंग कोचिंग सेंटर खुलने वाले हैं, तो फिर उसके जो फ्यूचर में उस प्लॉट के प्राइसेस है ना वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ही वो नक्शे पे जो चीजें हैं प्लॉट और मॉल वो सब बनना चालू होते हैं तो तुरंत प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत हाई चले जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में फिर वहां पर फायदा होता है। अनलेस कि आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी देख के प्लॉट खरीद लो तो वहां पे फिर फायदा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ना तो आपने मकान बना रखा है उस पर, तो वहां से किराया भी नहीं आ रहा है। किराया भी नहीं आ रहा है तो फिर वो प्लॉट का कोई इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा कुछ फायदा नहीं रहता है। ठीक है, अगर अपन बात करें होम लोन की, तो होम लोन जो है वो थोड़े से सस्ते पड़ते हैं बाकी लोन्स के मुकाबले। यहाँ पर आपको 6% से 8% तक जो इंटरेस्ट है उस पे ही लोन मिल जाता है, तो ये थोड़ी अच्छी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर टैक्स में भी, होम लोन अगर आप लेते हो तो टैक्स में छूट मिलती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर थोड़ा एक इनिशियल अमाउंट चाहिए होता है, और वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनिशियल अमाउंट हाई। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 5 लाख रुपए चाहिए थे, तो हर किसी के पास 5 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए होते नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है। बाकी यहाँ पर प्रॉपर्टी में जैसे बिल्डिंग है या फिर अपार्टमेंट है, ठीक है, तो ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई बिल्डिंग है तो जब वो नई नई रहेगी तो उसमें जो फर्नीचर है, दरवाजे खिड़कियां हैं, सब कुछ बहुत फर्स्ट क्लास कंडीशन में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उसको टाइम होता जाएगा, 10 साल 15 साल, तो जो प्लास्टर है वो खराब होने लगेगा, दरवाजे खिड़कियां उनमें जंग आने लगेगा। ठीक है, टाइल्स वगैरह टूटने फूटने लगेगी, तो इस तरीके से उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होने लगेगी बिल्डिंग की। तो वो डेप्रिसिएशन भी अपने को यहाँ पर देखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जब अपन प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उस टाइम भी थोड़ा सा दिक्कत रहती है, क्योंकि अपने को इसमें टाइम बहुत लग जाता है। पहले तो बायर्स को ढूंढो, फिर उसको थोड़ा बताओ कि ये प्रॉपर्टी ऐसी है, वह अच्छा है, यहाँ पर लोकेशन ये है वो है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो डील होने में लगभग 1-2 साल का टाइम लग जाता है प्रॉपर फाइनली कंप्लीट होने में, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक है। बाकी जो प्रॉपर्टी है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आप उसको कम प्राइस पर लेते हो। ठीक है, जैसे अपन बात करें कि अगर अपन यहाँ पर जैसे कम प्राइसेस पर जब प्रॉपर्टी के भाव सस्ते होते हैं तब अपन उसको खरीदें, और जब प्रॉपर्टी के भाव अच्छे चल रहे हो तब अपन उसको बेचें, तो जो गेन होता है पर प्रॉफिट होता है वो अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो जैसे ऐसी कंडीशनें आती रहती हैं जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत गिर गए थे, क्योंकि 2 नंबर का पैसा जो लोगों के पास था, जो इन्वेस्ट कर रहे थे वो, तो वो सब एक्चुअली कम हो गया, तो वहाँ पर डिमांड कम हो गई प्रॉपर्टी की, तो इसलिए प्राइसेस घट गए। और जब इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो बहुत कम हो जाते हैं प्रॉपर्टी के, जैसे होम लोन वगैरह बहुत सस्ते मिलने लगते हैं, तो लोग क्या है फिर वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और डिमांड बढ़ती है तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी फिर बढ़ने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपन बेकार जो इन्वायरमेंट है उसमें अच्छी प्रॉपर्टी में, क्वालिटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और फिर उसको जब अच्छे वहाँ पर रेट बढ़ जाए प्रॉपर्टी के और उस टाइम पर अगर उसको बेच दें, ठीक है, तो वहाँ पर एक अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट होता है। और इस टाइम में बीच में अपन उसको किराए पर चढ़ा दें तो वहां से जब तक प्रॉपर्टी के प्राइसेस जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक अपन को किराए से इनकम आती रहेगी। बाकी जो है जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसको बेच देंगे, तो इसमें ये दोनों तरीके से आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है? तो ये भी अच्छा ऑप्शन है प्रॉपर्टी भी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे फिर स्टॉक्स के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।